अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। ये प्लांट है मोगरा जैस्मीन का, डबल पेटल वाला फ्लावर है। ये मैं कल नर्सरी से बाय करके लाया हूँ 2 दिन पहले। तो ये एक छोटे पोट में लगा हुआ है, तो मैं इसको एक बड़े पोट में शिफ्ट करने वाला हूँ। ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो समर फ्लावरिंग प्लांट है। इसके जो फूलों की खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब आपके अगर गार्डन में ये पौधा लगा हुआ है तो उसकी जो खुशबू है वो आपके पूरे गार्डन में आती रहेगी। तो बेस्ट फ्रेगरेंस प्लांट है। आप इसे समर में, अभी मानसून चल रहा है, इसमें अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो इस पे कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी हेल्दी है। अभी मैं इसको शिफ्ट करूँगा। सबसे पहले बात करता चलूँ सॉइल की। सॉइल जो मैं इसके लिए तैयार कर रहा हूँ, इसमें जो है 50% गार्डन सॉइल है, नॉर्मल वाली। नॉर्मल आप कोशिश करें नॉर्मल गार्डन सॉइल लें, इसमें चिकनी मिट्टी ना हो, क्योंकि नॉर्मल ये जो होती है इसका ड्रेनेज, चिकनी मिट्टी में यह पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है उसकी रूट्स जो है वो गलना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास ये बलुई मिट्टी ना हो तो आप इसमें जो है वो सैंड मिक्स कर सकते हैं। 50% आ गई गार्डन सॉइल, 25% मैंने जो लिया है वो कंपोस्ट है काऊ डंग की सूरत में। आपके पास अगर लीफ मोल्ड है तब भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और 25% फाइन सैंड जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, आप वो भी ले सकते हैं। रिवर सैंड भी ले सकते हैं। इससे यह है कि जो सॉइल मिक्स होती है इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहता है, क्योंकि अभी चल रहा है मानसून, तो ज़्यादा बारिशों की वजह से इसमें जो है पोट में अगर पानी खड़ा रहेगा तो जो है वो रूट्स इसकी पौधे की गल सकती हैं। पहले इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सारों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर आगे इसको मैं रूट बॉल निकालूंगा इसका जो है पुराना, वो देखते हैं इसकी रूट्स कैसी डेवलप हुई हैं। चलें, हमारी सॉइल जो है वो रेडी हो चुकी है। इसमें जो है मैंने सारी अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। अब बारी आती है प्लांट को पुराने जो पॉट है इसमें से निकालने की। निकालने का जो तरीका है, आप अपनी 2 फिंगर 3 फिंगर इस दरमियान में रखें और इसको उल्टा करके ऐसे फोर्स करें। इसी तरह ये निकलेगा। अगर ये तो है बड़े पॉट में थोड़ा सा मुश्किल से निकलेगा, लेकिन ये देख सकते हैं कि इसकी रूट जो है वो कितनी अच्छी तरह डेवलप हुई हैं। तो अभी पहले जो है वो इस पॉट में, जो ये बड़ा मैंने लिया है 12 इंच का पॉट, इसमें मैं इसको शिफ्ट करूँगा। इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल लेते हैं ताकि, और सबसे पहले इसके ड्रेनेज होल पे जो है एक रखेंगे पत्थर, ताकि जो है ओवर वाटरिंग की वजह से जो है वो मिट्टी इसमें से बाहर ना निकले। ये एक पत्थर ले लिया, इसको मैं ड्रेनेज होल के बिल्कुल ऊपर रख दूँगा। ये इस तरह, ये आप देख सकते हैं। तो अभी इसमें मिट्टी डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो मिट्टी इसमें पहले हाफ पॉट जो है वो फिल करना है। हाफ पॉट फिल करने के बाद अब इसकी बारी आती है पौधे को रखने की। तो जितना पौधा इसके पहले पॉट के अंदर था उतना ही आपने इसके अंदर रखना है। इतना बाहर भी ना हो कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपको नज़र आ रहा हो, क्योंकि आप जितना नीचे रखेंगे इतनी इसकी रूट्स जल्दी फैलेंगी। तो अभी बारी आती है इसमें जो है वो मिट्टी डालने की। चलें,
सो फाइनली फ्रेंड्स, जो हमारा पौधा है वो रिपोर्ट हो चुका है। इसको मैंने एक बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है। इसकी लोकेशन की बात करूं तो इसको आपने जो है वो डायरेक्ट सनलाइट पे रखना है, ऐसी जगह पे जिसे इसको 6 से 7 घंटे की जो है वो डायरेक्ट सनलाइट मिले। फर्टिलाइज़र आप इसे अभी इस मौसम में ना ही दें तो बेहतर है, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है तो इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहती है। लेकिन इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, वो ओवर वाटरिंग इसमें नहीं करनी, तो ये धूप में चलता रहेगा। इस पर फ्लावरिंग लगातार होती रहती है। इसकी जो फ्लावरिंग है वो मूनसून के बाद से ही अच्छी तरह, वैसे जनवरी में तो ये इसकी ग्रोथ स्लो होती है। मार्च से जो है, जब विंटर ख़त्म हो रहा होता है, तब इसकी जो है वो ग्रोथ बढ़ना शुरू होती है। इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो सही फ्लावरिंग है वो इसकी मूनसून के बाद विंटर से आने से पहले तक इसकी जो है वो ग्रोथ अच्छी चलती है, फ्लावरिंग आती रहती है। सर्दियों में इसकी ग्रोथ होती है लेकिन बहुत स्लो हो जाती है। तो ये समर फ्लावरिंग प्लांट है, समर में इसके अच्छे फ्लावर्स आते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।